संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज आपको हम संस्कृत प्रतिभा खोज यानी सामान्य ज्ञान में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 2024, तो इससे आपको घबरा नहीं जाना, चाहे आप 27 में देखें, चाहे 28 में, चाहे 26 में देख रहे हो। ये जो है, जैसे आप संधि विद्यालय में एक बार संधि पढ़ लेते तो क्या वो संधि बदलती है हर बार? तो हमने भी विद्यालय में संधि पढ़ा कि भाई स्वर संधि होती है, आप भी वही स्वर संधि। तो जो व्याकरण की चीजें हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, वो बदलने वाली थोड़ी हैं। प्रश्नों की हर बार हम प्रकृति बदल सकते हैं। कि अभी आपसे पूछे कि स्वर कितने हैं, तो आपने बताया सर संस्कृत में स्वर 9 है। अच्छा, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? बस ये प्रश्न बदल सकते हैं ना, तो वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे जो आपके सेट हैं, देखिए यहाँ पर भाषा दक्षता सेट आप नंबर 1 देख लीजिए, इसके बाद 2 देखेंगे, इसके बाद 3 देखेंगे, इसके बाद 4 देखेंगे। यदि आप इतने सेट देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप ये समझिए कि आप प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान हासिल कर सकते हैं। और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको नोट करना है। प्रतियोगिता के बारे में आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। इसको आप मान लीजिए यहाँ से इग्नोर करके जो मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, इधर कर देते हैं 10 बच्चे, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया रमेश हो गया, ठीक है। और देखो मैं एक एक नाम, यहाँ से ए नाम से आपको कोई बच्चा हो गया, यहाँ वी नाम से किसी का है, यहाँ सी नाम से, यहाँ डी नाम से। अब जैसे वर्तनी और ज्ञान यानी वर्ण विच्छेद, तो पहले प्रश्न आपसे ए नंबर से मान लो रमेश से पूछ लिया गया, इसके बाद दिनेश से ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद गीता से ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद फिर जो है आपका रश्मि से ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर इसने ये जो पहला वाला प्रश्न पूछा गया, अगर इसने उत्तर दे पाया तो इसे 2 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं दे पाया तो क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। ये अगर उत्तर दे पाया तो इसे 2 नंबर मिलेंगे, नहीं अगर नहीं दे पाया तो क्रॉस। तो मान लो ये दे दिया, इसे 2 नंबर मिल गए। इसने क्या किया, इसने भी दे दिया, इसको भी 2 नंबर मिल गए। इसने क्या किया, इसने भी 2 नंबर। तो अब इन 3 लोगों के 2 नंबर हैं, लेकिन इसके 2 नंबर नहीं, क्योंकि इसका पहले ही ये नहीं बता पाए क्रॉस का चिन्ह। यदि आपके 3 क्रॉस के चिन्ह लग जाते हैं इस प्रकार से, यानी 3 बार उत्तर, 3 चांस आपको दिए जाते हैं कि यदि 3 बार आप नहीं बता पाएंगे तो आपको प्रतियोगिता में रखा जाएगा। चौथी बार जैसे आपका क्रॉस का चिन्ह लगेगा तब आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ये सामान्य नियम आप समझ लेना, बाद में वहां चिल्लाना नहीं, ठीक है। तो 4 मतलब कि 3 आपको अवसर दिए जाते हैं। 3 बार यदि उत्तर नहीं देते हैं तो आप प्रतियोगिता में रहेंगे, लेकिन जैसे चौथी बार आपने उत्तर नहीं दिया तब आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कैसे आएंगे, तो देखिए इस प्रकार से पूछेगा। देखिए जैसे आपका वर्तनी में पूछ रहा, वर्तनी ज्ञान वर्ण विच्छेद करना। जैसे आपसे कपि पूछ रहा, कपि यह पद जो है, यानी जो कपि है यह पद किन किन अक्षरों के मेल से बना हुआ, तो इसका विच्छेद करना है। तो देखिए जैसे का होता है, ये आपका शुद्ध हुआ, इसके बाद इसमें आ लग गया तो का बन गया, है ना, पूर्ण रूप आपका। क्योंकि जो सुर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते। व्यंजन जो होता है वो दूसरे की सहायता। तो का क्या है, व्यंजन है, आ क्या है, सुर है। तो ये जो का और आ मिलकर के का बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ का बन गया हमारा। अब क्या है, पा पतंग है और छोटी ई की मात्रा है। तो देखिए पा यानी कि आधा, ये आप लिख दीजिए, ये हुआ। इसके बाद देखिए पा और आप लिख देंगे ई, ठीक है। पा क्या है, आपका व्यंजन है, ई क्या है, सुर है। तो अब बन गया आपका कापी। तो का आ पा ई, ठीक है। ये आपका इसी प्रकार से आपको विच्छेद करके बताना है। अब कादा में, तो अब देखिए दिमाग में सोचिए, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। भाई का है तो सर का हुआ, आ हुआ, दा हुआ, और फिर क्या हुआ, आ हुआ, हो गए, खत्म कहानी। आगे चलिए यव है, तो यव में क्या है, या हुआ, फिर क्या आ जाएगा, आ आएगा, फिर क्या आएगा, हुआ है तो हुआ कर दीजिए। इसके बाद क्या है, आ है तो आ जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी अगर मान लो, देखो जैसे यहाँ राम है, तो जो रा है वो तो किसी की सहायता लेकर के बनेगा, माँ है वो भी किसी की सहायता लेकर के बनेगा। तो माँ में क्या आगे पीछे छिपा है, आ, और इसमें क्या है, बड़ा आ छिपा हुआ। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो किसी की सहायता लेते हैं, और सुर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। समझ गए ना। चलिए अब आगे, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपसे क्रम से पूछे जाएंगे। अब देखिए दवार, ये द्वार है जो है, द्वार यह पद किन अक्षरों से मेल जो है बना हुआ, तो आपका दा हुआ, फिर वाह हुआ, ठीक है, क्योंकि आधा दा है,
वो माने आपका शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। फिर आ है आपका, और फिर रा है, फिर आ है। ये आप यहाँ उत्तर आपका दिया हुआ। अब देखिए आवृत्ति यह किन किन अक्षरों से मेल से बना हुआ। तो पहले तो आपका बड़ा आ हो गए, उसी प्रकार से बड़ा आ, फिर इसके बाद वा हो गया, तो वा कर दीजिए। फिर क्या है, यहाँ जो नीचे री लगी हुई है ना, जैसे कृपाल, तो ये तो आपका री कर दीजिए, री हो गया। इसके बाद फिर क्या है, आधा ता है, तो इसको ता कर दीजिए। फिर क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है, और फिर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका आवृत्ति बन गया। अब यही प्रकार संस्कृत से आप, संस्कृत यह पद किन किन अक्षरों के मेल से बना हुआ। तो देखिए पहले आपका सा हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसके बाद ऊपर उसमें क्या लिखा है, बिंदी, संस्कृत में बिंदी रहती है ना, तो उसके जगह पर आहा, आहा बगल में दो बिंदी, आहा के ऊपर, जैसे आप पढ़ते हैं ना स्वर में, जैसे कि अंग हुआ फिर आहा, तो जो अंग आता है जैसे कि आ ऊपर एक बिंदी, फिर आहा बगल में दो बिंदी, तो ये जो आपका है ये वाला, तो यही आपका देखिए यहां पर लिखा गया है, समझ रहे हैं। चलिए तो अब हमने सा कर दिया, फिर इसके बाद आ कर दिया, ऊपर एक बिंदी, इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए आधा सा है संस्कृत में, तो फिर आधा सा, ये आपका यानी शुद्ध व्यंजन हुआ। इसके बाद क्या है, का है, तो अब का कर दीजिए। अब नीचे क्रा लगा हुआ, तो क्रा को नीचे जो आप देखिए ये हुआ। इसके बाद जो आपका क्रा लगा हुआ, क्रा के लिए क्या लिखते हैं, ऋषि लिखते हैं, तो अब ऋषि लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर क्या है, ता है, और ता के बाद क्या आता है, आ, क्योंकि तभी तो ये ता बन पाएगी पूर्ण रूप से, शुद्ध व्यंजन तो ता ये होता है ना। तो यहां तक आपने समझा, बहुत आसान भाषा में, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अब आगे देखिए इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए इतने, मान लीजिए बहुत सारे, अब ये तो हमने 4-5 उदाहरण लिए, जैसे मान लीजिए ये 10 उदाहरण आपके हो गए। अब और भी बच्चे होंगे, है ना, मान लीजिए 50-60 बच्चे हैं, तो उनसे भी प्रश्न, अब किसी से पयः, किसी से जलम, किसी नीरम पयः, अवलेहा, ये भी आप कर लेना अपने से, 1-2 बार जैसे प्रयास करेंगे। जैसे किसी का करिए, देखिए जैसे शीतल आपका है, तो शीतल में क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे, ठीक है, सा लिखेंगे, और फिर आपका ये आपका सा हुआ, और फिर क्या है, यानी कि आ हुआ, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई लगा दीजिए। इसके बाद क्या है, ता है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ता में आ है, इसके बाद क्या है, ला है, और ला में क्या है, आ है। ये आपका बन गया, वो देखिए बड़ा आ कर दिया, कहाँ से मिटेगा भाई, ये हुआ, तो ये आपका बन गया। इसी प्रकार से इनका भी, ये जो आपके शब्द हैं इनका भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहां से, अब वर्ण विच्छेद का समाप्त हो गया। अब देखिए यहां से पूछा जाएगा, जैसे वर्ण विच्छेद सहित अंतिम वर्ण को बोलना, जैसे कमल, तो कमल में का, आ, मा, आ, ला, आ, ये आपको बोलना है। तो निर्णायक उदाहरण देकर प्रतिभागी को समझा दें, यानी कि एक जो है, जो भी आपके निर्णायक होंगे पहले आपको एक बार समझा देंगे, भाई देखो इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा राम, अभी मैंने बताया ना, राम यह पद किन किन अक्षरों के मेल से बना हुआ है, तो बताएंगे सर राम में रा है, फिर आ है, फिर मा है, फिर आ है। ये क्या हुआ, जिसके लास्ट में आ आता है उसको क्या बोलते हैं, आकारांत, जिसके लास्ट में ई आती है क्या बोलते हैं, ईकारांत, जिसके लास्ट में उ आता है उकारांत, जिसके लास्ट में ना आता है नाकारांत। समझ गए, आगे चलते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, राम में आपका जैसे राम लिखते हैं बाबा, ध्यान से देखिए, ये आपका माँ है, तो माँ के लास्ट में क्या है, आ रहा ना, तो अकारांत हो गया। यहां समझे। अब देखिए राम, अगर आपका विच्छेद पूछ रहा तो आप क्या बताएंगे, रा है, आ है, फिर माँ है, फिर आ है। रटना नहीं है, समझो इसको, समझो ना, एक एक समझ लो ना अच्छे से, क्यों ये चीजें रटने थोड़ी, ये व्याकरण की चीजें। जैसे रा है, तो रा कैसे बना है, ये बना, ये शुद्ध व्यंजन हुआ। इसके बाद क्या इसमें लगेगा, आ लगेगा, तभी तो बड़ा रा बनेगा। और फिर जो है क्या बनेगा, माँ बनेगा, और माँ के बाद क्या बनेगा, जब आ लगेगा तभी तो बनेगा, अरे देखो यहां लिख देता हूं, आ बनेगा तभी तो राम बनेगा, ये मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं, तो इसी प्रकार से देखिए वाक्य से पूछेगा, तो ये अब आपके प्रश्न लिखे होंगे वाक्य का, जैसे वाह है, आ है, का है, या है, आ है, आकारांत, ये भी वाक्य। फिर राजन में रा है, आ है, जा है, आ है, ना है, नकारांत हुआ, क्योंकि लास्ट में क्या है, नकारांत है, ना आ रहा है, नकारांत। लता में है ला, फिर आ,
फिर ता बड़ा बड़ा ता है लास्ट में, तो लता हो गई। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये आपको देखने में दिक्कत ना हो, अच्छे से इसको समझ लीजिए, है ना। अब आगे चलते हैं, लता हो गया। कवि का देख लीजिए, कवि क्या है, लास्ट में ई आ रही ना, ईकारांत। थोड़ा इसको और पतला कर देते हैं, तो ये आपका जो है ईकारांत हो गया। ये देखिए ईकारांत हो गया। फिर इसके बाद मती है, ये भी आपका ईकारांत हो गया। माँ है, आ है, ता है, ई है। इसके बाद नदी में, तो आपका ईकारांत हो गया, बड़ा ई है ना, नदी। तो ये आपका हो गए। पृथ्वी में आप आशीर्वाद में देख लीजिए, क्षिप्र में देख लीजिए, ज्योत्सना में देख लीजिए, उज्जवल में, जैसे अब उज्जवल कर रहे हैं देखिए, तो उ हो गया, उ हो गया। इसके बाद देखिए जा हुआ, फिर आधा जा हुआ, फिर आपका वाह हुआ, फिर आ लगा है, और फिर जो है क्या है, ला है, और फिर आ है। ये आपका आकारांत हो गया। तो इस प्रकार से आपने समझा। और यहाँ एक बात और आपकी समझने लायक थी, बच्चों ध्यान देना। जैसे उज्जवल आप लिखें, जैसे कि ऊ लिखे हैं, ऊ के बाद आ तो नहीं लिखे हैं। अब क्यों लिखे, क्योंकि स्वर जो होते हैं, मैंने बताया ना, स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन दूसरे की सहायता लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ रहे। तो जैसे आप देखो व्यंजन आपके, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब, तो का क्या है, ये का इस प्रकार का तभी बन पाएगा, का इसको लिख पाएंगे जब ये सुर की सहायता लेगा। वैसे शुद्ध आपका का ये लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे मतलब हलंत लगा है, ये मुझसे भी नहीं बना। ये देखो, ये आपका जब इस तरह बनेगा, तब ये आपका का बनेगा। ये समझ रहे हैं ना। तो व्यंजन क्या है, दूसरे की सहायता लेते हैं। स्वर क्या है, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता। इसीलिए यहां पर ऊ के बाद आ नहीं आया है। समझ रहे हैं। आगे चलिए, अब वर्ण ज्ञान पूछेगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो सर ह्रस्व स्वर 5 हैं। कौन से हैं, आ है, ई, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, और ली है। ये आप 5 स्वर हो गए। अब ए ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, तो अभी जैसे 5 आपने देख लिया, तो उसमें क्या ए आ रहा नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ, तो दीर्घ स्वर है। 5 ह्रस्व स्वर कौन, अच्छा स्वरों यानी ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो कह दीजिए 5 हैं। कौन कौन से, छोटा आ, फिर छोटी ई, छोटा ऊ, फिर आपका री और ली, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अरे ये क्यों चल गया, और री, ए, ए, ओ, औ, ए, ए, ओ, औ, 4 ये हो गए। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये जो आपके हैं क्या है, दीर्घ हैं। जैसे अभी आपने स्वर में इनको नहीं देखा है, यानी ह्रस्व स्वर में नहीं देखा, तो दीर्घ स्वर ये हो गए। यहां तक आपने समझा। अब आगे देखिए, तो यहां देखिए, अब आपसे विराम शब्द में कितने स्वर वर्ण और कितने व्यंजन वर्ण है। तो विराम में, विराम आप जैसे, तो 3 इसमें स्वर वर्ण है और 3 व्यंजन वर्ण है। कैसे समझ गए कि भाई 3, ये रटना थोड़ी है। देखो समझो, विराम लिखा हुआ है, विराम, तो पहले आपका ये हुआ, ठीक है। अब आपका छोटी ई है ना, तो छोटी ई कर दीजिए। इसके बाद क्या है, रा है, तो रा हुआ। फिर क्या है, आ है, तो बड़ा आ कर दीजिए। फिर माँ है, फिर क्या आएगा, माँ में आ आएगा, तो माँ क्या हुआ, व्यंजन हुआ 1, रा क्या हुआ, व्यंजन हुआ 1, और वा क्या हुआ, व्यंजन हुआ 1। तो व्यंजन कितने हुए बेटा, 3 व्यंजन हो गए। अब स्वर देख लीजिए, छोटी ई ये क्या है, स्वर है 1, बड़ा आ है क्या है, स्वर है 2, और इधर छोटा आ है, तो 3 स्वर 3 व्यंजन। समझ गए हैं। अब इसी प्रकार से अनुकूल का भी आप निकाल लीजिए। आ है, इसके बाद ना है, और फिर ऊ की मात्रा है, तो यानी कि 2 इधर हो गए, और फिर का है, तो ये व्यंजन हो गया। फिर इधर ऊ की मात्रा है, तो 3 आपके क्या हो गए, ये स्वर हो गए। फिर इसके बाद ला है, तो 4 जो आपके हैं, 4 क्या है, जैसे देखिए अनुकूल शब्द में 3 ह्रस्व स्वर वर्ण है। अच्छा, इसमें कितने ह्रस्व स्वर वर्ण है वो पूछ रहा आपसे, तो आपको बिल्कुल बता देना है कि भाई देखो, आ हुआ, ये आपका क्या है, ह्रस्व में आ जाएगा, ह्रस्व में। और छोटा नू और ला, ये आपके ह्रस्व हैं। और जो बड़ा कू है वो आपका क्या है, दीर्घ में हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे, तो अब ये सब आप कर लेना है इनको। अब ना कहिए देखिए दक्षिण शब्द में व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो अब आप दा, ये क्या है, व्यंजन है। और छाछत्री आपका क्या है, ये भी व्यंजन है। रा क्या है, ये भी व्यंजन है। तो ये सब आप अपने से समझ लीजिएगा।
अब देखिए आगे जो है इधर के अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। वर के पंचम वर्ण कौन कौन से हैं कि पूरा बताना पड़ेगा भाई। तो देखिए जैसे आप लिखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो लास्ट वाले होती हैं यही आपके अंतिम वर्ण है। देखिए इया, मा, ड़ा, ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। रीतम, इस पद में कितने तथा कौन से वर्ण स्वर हैं, तो ये आपको बताना है। देखिए अब इसी प्रकार से ये आपसे प्रश्न पूछे, आगे चलते हैं। तो देखिए पर्यायवाची समानार्थी शब्द पूछे जाए, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक, इसका ये समानार्थक पद बोले, इस प्रकार से आपसे कहा जाएगा। तो आपको बताना है सर शिक्षक को आचार्य भी कहते हैं। अच्छा सूर्य का एक बताइए, तो सूर्य को सर आदित्य भी बोलते हैं। संस्कृत का कोई दो पर्यायवाची बोलिए, तो संस्कृत को क्या क्या बोलते हैं। देखिए आज सुन लीजिए, आप अभी तक संस्कृत ही जानते होंगे कि संस्कृत को संस्कृत, देखो संस्कृत को भारती भी बोलते हैं, है ना। अमर भारती बोलते हैं, अमर वाणी बोलते हैं, सुर भारती बोलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और सुरवाणी बोलते हैं, गीरवाण वाणी बोलते हैं, गीरवाणी, देववाणी बोलते हैं, और देव भाषा। तो देखिए संस्कृत के कितने नाम हैं, आपके भी नाम हो सकते हैं ना, 2-3 नाम। तो ये जो है इस प्रकार से संस्कृत के कई नाम हैं, ठीक है। नदी का, अब ये पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि मतलब उसके और नाम, ठीक है, पर्यायवाची मतलब उसके और नाम। अब नदी को के और नाम क्या है, जैसे नदी, जो भी इसकी मम्मी रही होगी नदी कह दी कि इसका नाम नदी है। अब नदी के और नाम क्या मम्मी ने रखाया कि भाई इसको सरित भी बोलते हैं, पैश्वनी भी बोलते हैं, निम्नगा और सोत्रश्वनी, ये भी जो है इसको नदी को बोलते हैं। मेघ का एक पर्यायवाची पद, तो मेघ को क्या बोलते हैं, मेघ के जो पापा थे उनको कहे कि भाई देखो इनको वारिद भी कहते हैं, इनको जलद भी कहते हैं, इनको पयोद भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका अगर मैं अर्थ बताने लगूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा वही आप समझिए। समुद्र का एक पर्यायवाची बोली, तो समुद्र को देखो लोग को कोई कहते हैं समुद्र नहीं सागर है भाई, कोई कहता है जलद है, कोई कहता नहीं वो पयोध है, कोई कहता है वारिद है। तो ये समझ गए समुद्र को क्या क्या कहा जाता है, सागर जलधि पयोधि वारिधि, सागर जलधि पयोधि वारिधि, समझ गए हैं। आगे हस्त का एक पर्यायवाची पद बोलो, तो हस्त को क्या बोलते हैं, जो हस्त माने हाथ होता है। कर, कर भी बोलते हैं, कर माने हाथ होता है, हाथ बोलते हैं, पानी बोलते हैं। गो का एक पर्यायवाची, तो गाय, गो माने गाय, तो सुरभि भी बोलते हैं, धेनु बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं, भद्रा बोलते हैं इसको। वन का एक पर्यायवाची बोलते, वन को कानन और विटप बोलते हैं, विपिन भी बोलते हैं। अश्व का एक पर्यायवाची पद बोलो, तो अश्व माने घोड़ा होता है, इसको हाय भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं, वाजी बोलते हैं, घोटक और सैंधव। तो देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि देखिए अगर आप प्रतियोगिता में 1 घंटे की 1.5 घंटे की प्रतियोगिता होगी और यदि आप नहीं बैठ पाएंगे तो फिर आपका क्या स्थान आएगा। इसलिए यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो फिर जब आपसे पूछा जाएगा आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूं, तो ध्यान से। अब देखिए आपने पर्यायवाची का मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति के कई अन्य नाम जब हो जाते हैं तो वही पर्यायवाची होता है। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द देखिए उल्टा होता है, जैसे रात हुई ना, तो रात में अगर रात हुई तो फिर उसका उल्टा क्या बोलेंगे कि रात सर तो दिन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे उत्तीर्ण है, कोई व्यक्ति परीक्षा में पास हो गया, तो कहें अगर पास हुआ तो उसका उल्टा बताओ, तो सर एक व्यक्ति फेल हो गया। समझ गए विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब विपरीतार्थ, उसके विरुद्ध अर्थक जो है पद बोलना है आपको। जैसे उत्तीर्ण, तो आप बोलेंगे सर अनुत्तीर्ण। एकत्र, एकत्र माने एक जगह, सर बोले सर्वत्र सब जगह। रात्रि, रात्रि तो दिनम हो जाएगा, दिवसा हो जाएगा। एकः एक व्यक्ति, अनेकः बहुत सारे। निर्धनः तो आप बोलिए धनिका, एक निर्धन माने गरीब, धनिका माने जिसके पास बहुत पैसे। आकाश तो पाताल। निर्बलः सबल। संपन्नः विपिन्नः। सहजः जो सहज है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए, और एक कठिन है जो बहुत मेहनत करने के बाद, जटिल। अनुकूलम तो प्रतिकूल हो जाएगा। विषम अमृतम, विष का क्या हो जाएगा अमृत। तो ये जो है इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। और भी देखिए अब ये जो है इनको भी आपको पढ़ना, जैसे मृदु कठोरम,
स्वस्थः अस्वस्थः, नीति अनीति, धर्मः अधर्मः, श्वेतः कृष्णः, अदानं प्रदानं, साक्षरः निरक्षरः, अनुकूलः प्रतिकूलः, उदयः कोई उदय हो रहा है, मतलब जैसे सूर्य आपका ये सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है। आगमन आगमनम तो गमनम हो जाएगा, एक आगमनम आया एक गया। उत्थानम पतनम माने एक उत्थान हो रहा है एक पतन यानी नष्ट हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। क्रय यानी क्रय तो विक्रय। कृतज्ञ कृतघ्न, ये समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है एक टेबल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उच्चारण स्थान का भी नीचे आप दिखा दूंगा। देखिए उच्चारण स्थान में जैसे पूछा जाएगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ मतलब कहां से बोला जाता है, तो सर बताएंगे आ जो है कंठ से बोला जाता है। विसर्ग कहां से बोला जाता है, तो ये भी कंठ से बोला जाता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है, दांत से बोले जाते। ता था दा, ये बोल के देख लीजिए, ता था दा धा, ये दांत से बोले जाते, दांत लगेगा आपका। फा वर्ग का उच्चारण क्या है, ओष्ठ से होता है। अब चा वर्ग का उच्चारण क्या होता है, तालु, तालु में जाएगा। चा बोल बोल के देख लीजिए, चा छा जा झा, ये आपकी जीभ जो है ऊपर जा रही। चा 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 छा जा, मतलब समझिए इस बात को। मैं बहुत आसान भाषा में इसलिए बता रहा हूं ताकि जो संस्कृत के बच्चे नहीं हैं वो भी आसानी से इसको समझ पाए। और इसमें बहुत कठिन नहीं, बहुत आसानी से आप एक बार पढ़ लेंगे तो हर हर बार प्रतियोगिता में स्थान हासिल करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पैसा तो आपको मिलेगा, नए नए लोगों से परिचित होंगे, नए अच्छे विद्वानों से मिलेंगे, एक प्रमाण पत्र भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे नौकरियों में आपके काम आएगा कि भाई हमने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो री का मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अब आप इतना पढ़ते चलना, ये कहाँ है। अब आगे हम चलते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए ये संकेत वाला, देखिए जैसे तालु, या जो है आपका तालु से बोला जाता है। ला आपका दंत से, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो कंठ से कौन कौन से, देखिए का आ हुआ, आ ध्यान रखना कि आ कंठ से बोला जाता है। और फिर का वर्ग हुआ, का वर्ग में जैसे का खा गा घा अंगा और हा और विसर्ग। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि का, बस इतने वर्ण बोले जाते हैं, ध्यान रखना। का से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो आप बताइए सर। का से जो है आ बोला जाता है और हा बोला जाता है और विसर्ग बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, तो बताइए सर का वर्ग बोला जाता है। तो मैं पूछूंगा का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो बताइए का वर्ग में सर का खा गा घा अंगा आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा कंठ में कुल कितने वर्ण बोले गए, देखो तो 5 तो ये हो गए, अब 5 3 8 हो गए। इतना पढ़ना नहीं, बस ये समझिए कि कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मैंने आपको बताया। तालु से कौन कौन से बेटा वर्ण बोले जाते हैं, तो तालु से सर जो है ई हो गया और आपका चा वर्ग हो गया, और या और सा बोला जाता है। यानी कि कौन कौन से, ई बोला जाता है, या बोला जाता है और सा बोला जाता है, और सर चा वर्ग बोला जाता है। मूर्धा से कौन, तो री बोला जाता है और सर पूरा आपका टा वर्ग बोला जाता है, और रा और सा बोला जाता है। तो देखिए 3 अलग अक्षर हो जाते हैं और एक वर्ग हो जाता है। मतलब दांत से कौन कौन से, तो सर ली बोला जाता है और ला बोला जाता है और सा बोला जाता है, और पूरा आपका ता वर्ग बोला जाता है। ठीक है, अब ओंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ओंठ से आपका उ बोला जाता है, पा वर्ग बोला जाता है, यानी उपाध्यमानीय, और आपका पा और फा, ये सर बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ और तालु से, यानी कंठ भी उसमें मिलेगा, ये जैसे यहाँ कंठ है ना, कंठ और तालु, ये आपका तालु, इनको मिला करके 2 वर्ण बोले जाते हैं, ए ऐ। तो ए ऐ कहाँ से बोले जाते हैं, तो बताना है कि सर एक नहीं बताने, कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। बोलिए सर कंठ तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं, तो सर बताइए कि ओ औ जो है कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब जो अंतिम अक्षर होते हैं अंगा इया ड़ा और अड़ा और ना और मा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये मुख और नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, दांत और ओंठ, दांत और ओंठ को मिलाकर के एक वर्ण बोला जाता है वा, तो ये इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। जिह्वा मूली का और खा, नासिका का अनुस्वार से बोला जाता है, नासिका को। आगे चलते हैं, तो देखिए शरीर के अंगों के नाम आपसे पूछे, जैसे कर्पूर शरीर के किस अंग को कहते हैं, कोहनी को कहते हैं, है ना। अब आगे इसी प्रकार से
अब शरीर के कुछ और अंगों के नाम है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपको बहुत आगे काम भी देंगे। जैसे ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जो है कंधा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बताइए कंधा को सर स्कंद बोलते हैं। आंत, जो आंत होती है ना, कहीं आंतें निकाल लेंगे तो अंतरम बोलते हैं। आंख की पुतली, आंख की पुतली जो है, कहेंगे कि आंख की पुतली को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कहिए आनी कानिनिका। क्या बोलते हैं, कानिनिका। अंगूठे के पास वाली अंगुली को क्या बोलते हैं, अंगूठे। अंगूठा जानते हैं, अंगूठे। अंगूठा देखिए 5 अंगुलियां हैं, उसमें अंगूठा कौन सा, तो अंगूठे की जो पास वाली अंगुली है उसको क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्जनी। अंगूठे के पास वाली अंगुली को क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर एड़ी है ना, पांव की जो एड़ी होती है, तो पाशड़ी। ठीक है। कंधे की हड्डी को बोलते हैं जत्रुह। कलाई जो होती है ना, जहां पर राखी दीदी बांधती है, तो उसको कलाई को क्या बोलते हैं, मणिबंधा। क्या बोलते हैं, मणिबंधा। बोलिए मणिबंधा। फिर रक्त होता है, जैसे खून है ना, हमारे पास खून की कमी हो गई, तो रक्त को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सोडितम। सोडितम। ठीक है। अब कनपटी, कनपटी में एक जो है झापड़ मारेंगे कनपटी में तुम्हारे, तो उसको क्या बोलते हैं, कनपटी को आपका गंडह। अब देखिए थप्पड़, थप्पड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, चपेटा। एक चपेटा मारेंगे, कोई कोई बोलता है ना एक चपेटा मारेंगे, तो चपेटा संस्कृत का शब्द है। एक तो देखो बहुत कुछ सीखने में मजा आ रहा है ना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना संस्कृत की चीजें। अब चुटकी, कहे चुटकी बजा, चुटकी, छोटी चुटकी, तो चुटकी वो खाने वाली नहीं जो मिला करती थी, चुटकी जो है क्या है, इसको बोलेंगे छोटिका। क्या बोलेंगे, छोटिका। कनिष्ठा के पास वाली उंगली को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, कनिष्ठा जो होती है, कनिष्ठा के पास वाली उंगली, उसको बोलते हैं अनामिका। गाल जो होते हैं ना, गाल तुम्हारे, गाल देखते हैं ना, गाल जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा होता है, हम किसी को चुम्बन करते हैं, उसको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं चिम्बुकम। क्या बोलते हैं, चिम्बुकम। चिपक जाते हैं ना, मतलब उसको किस करते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, ये तो गाल हुए। आगे चलते हैं, तो देखिए फलों के नाम आपसे संस्कृत में पूछे जाएंगे। जैसे कि अनार को क्या कहते हैं, तो अनार को सर दाडिम बोलते हैं। अंगूर को क्या बोलते हैं, अंगूर को सर दाच्छा बोलते हैं, मृदवीवा बोलते हैं, और स्वादवी बोलते हैं। अच्छा, आंवला को क्या बोलते हैं, तो सर आंवला को जो है आम्लकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आंवला को, आम्लकम। कच्चा को क्या बोलते हैं, कच्चा फल, तो जैसे कोई कच्चा फल है तो सलाटू बोलते हैं। कटहल को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, कटहल को, कटहल घर में खाते हैं ना, कटहल घर में आता है, तो कटहल को बोलते हैं पनसम। क्या बोलते हैं कटहल को, कटहल की सब्जी खाएं, ध्यान रखो, पनसम खाते हैं आप। करौंदा जानते हैं, करौंदा, तो करौंदा को बोलते हैं करमर्दा। क्या बोलते हैं, करमर्दा। ठीक है, करमर्दा, समझ रहे हैं, करौंदा। अब किशमिश खाए हैं ना, किशमिश, तो इसको बोलते हैं शुष्क द्राक्ष। शुष्क द्राक्ष। अब ये जो आपका अंगूर होता है, तो अंगूर जब सुखा जाता है, जैसे अंगूर खाए ना, अंगूर, तो अंगूर जब सुखा जाता है वही किशमिश बनता है, तो इसीलिए शुष्क यानी सूखा, और द्राक्ष वही आपका अंगूर, द्राक्षा फलम। तो ये द्राक्षा फल क्या है, अंगूर है, और किशमिश को शुष्क द्राक्ष बोलते हैं। कचनार, कचनार को क्या बोलते हैं, कोविदारम। ठीक है, कोविदारम। खीरा खाएं, खीरा, अरे सलाद में तो खीरा खाए होंगे ना, तो उर्वारुकम। ठीक है, उर्वारुकम, या त्रपुषम। ठीक है, फूट, फूट खाए ना, गांव में बहुत फूट उठ खाए हम लोग। ककड़ी, कहे फूट खाओ, ककड़ी खाओ, तो उर्वारुकम। ये आपके भैया फलों के नाम हो गए। अब आगे चलते हैं, देखियो पशुओं के नाम जान लो संस्कृत में। अब देखिए आपके पशुओं के नाम देखिए, तो जैसे ऊंट को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो ऊंट को क्रमेल कहा, और उष्ट्रह बोलते हैं। काला हिरण को क्या बोलते हैं, जैसे काला है तो कृष्ण सारा। 1 वर्ष का बछड़ा तो वयस्क कहा। कुत्ता को क्या बोलते हैं, कुत्ता जो कुकुर होते हैं ना, गांव में आते हैं, तो कुत्ता को कुकुरहा। सार में यहां भी बोलते हैं।
अब शिकारी होता है, शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता का कालेयकः, कालेयकः। खरगोश को ससह बोलते हैं, ससह। गाय को धेनु, गौ। गिलहरी होती है ना, गिलहरी देखे हैं भाई, गिलहरी, तो गिलहरी को चिक्रोड़ा या चिक्रोड़ा, ठीक है। और देखो इसको और भी बोलते हैं काष्ठ मार जा रहा, वृक्ष मार जा रही, वृक्ष में रहती, पेड़ों में रहा करती है। काष्ठ मार जा रहा, वृक्ष मार जा रहा। घड़ियाल को ग्राह, चीता को क्या बोलते हैं, चित्र कहा। शार्दूला। तेंदुआ, तेंदुआ जानते हैं, तेंदुआ नाम सुने होंगे। तेंदुआ को संस्कृत में तरच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरच्छा। बकरा जानते हैं, बकरा मतलब कि बकरी, बकरा, तो बकरा को बोलते हैं अजह, छागा। क्या बोलते हैं, अजह और छागा। तो मैं पूछूंगा अजह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो कहे सर अजह माने होता है बकरा, और सर बकरा को छागा भी बोलते हैं। अच्छा, बंदर को क्या बोलते हैं, बंदर को सर कपि बोलते हैं, शाखा मृगः बोलते हैं, कीसह बोलते हैं, वानरः भी बोलते हैं। बैल होता है, तो बैल को क्या कहते हैं, तो बैल को सर वलिवर्दः बोलते हैं और वृषभः बोलते हैं। लंगूर जानते हैं, लंगूर, तो लांगुली, लांगुली ही बोलते हैं सर लंगूर को। अब भोज एवं भोज पदार्थों के नाम, जैसे मक्खन है, मक्खन, माखन, तो दही, यानी कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, नवनीतम, नवनीतम, नवनीतम माने मक्खन। अब इसी तरह अधोलिखित अन्य भोज पदार्थों का संस्कृत नाम पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा अचार को संधि में अचार को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो संधितम, ठीक है। आसुतम। अदरक को क्या बोलते हैं, आर्दकम। अनाज को क्या बोलते हैं, अन्नम, ठीक है। सस्यम। अरहर, अरहर जानते हैं, अरहरी, तो अरहर को क्या बोलते हैं, आढ़की। आलू को क्या बोलते हैं, आलूहू। अंडा को क्या बोलते हैं, अंडहा, अंडम। इमरती को क्या बोलते हैं, अमरती। इमली को क्या बोलते हैं, देखो इमली आप खाए ना, तो आप ध्यान दे लीजिए, इमली को क्या बोलते हैं, तीन तड़ी फलम, तीन तड़ी फलम। अब देखिए इलायची को क्या बोलते हैं, एला। ककड़ी को करटिका। कचनार को क्या बोलते हैं, कंचनारा। कचौरी, कचौरी को बोलते हैं पिष्टका। केतली को कंतुहु। कद्दू को क्या बोलते हैं, तुम्बी। अलाबू, कापी को काफगनी, ठीक है, काफगनी। कलाकंदा को कलाकंदा बोलते हैं। खट्टा अम्लम। खिचड़ी क्रसरह या क्रसरह। खोआ, खोआ खिलावटह। खीर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, खीर को पायसम। पानी पूरी, ये जो आप क्या खाते हैं, पानी पूरी, तो ये गोलगप्पा जो आपका है जिसे फुल्की बोलते हैं, तो जलपूरी कहा। ब्रेड मृदु रोटी कहा। बिस्किट सुपिष्टकम। बिस्किट को क्या बोलते हैं, बिस्कुट खाते हैं ना, बिस्कुट, सुपिष्टिकम। अनरसा इंदुरसा। आटा, आटा को बोलते हैं चूरडम। पिष्टकम, आटा जो होता है ना, मतलब गेहूं का जो आटा है, किसी का आटा है, तो आटा को चूर्णकम बोलते हैं, पिष्टकम बोलते हैं। कचौड़ी को कचौरी का। मांस गर्भा यानी शुष्कली। कढ़ी, कढ़ी को क्या बोलते हैं, क्वथिता और तेमनम। खिचड़ी को क्या बोलते हैं, क्रसरा, क्रसरी, खेचरहा। अब वृक्षों के नाम जान लीजिए। आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्रहा, ठीक है। वटह या परकटी, बरगद बोलते हैं। वटह माने बरगद, और इसको बरगद को परकटी भी बोलते हैं। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थः, अश्वत्थः बोलते हैं। नीम को निम्बः बोलते हैं। बबूल को क्या बोलते हैं, काटक वृक्षः। वेतसः बांस होता है। और देव वृक्षः यानी देवदार का, देवदारुः, ठीक है। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, उसको, चीड़ को क्या बोलते हैं, चंदनम, चंदन, ठीक है। अब आ जाइए संख्या का ज्ञान करा देते हैं। 5 से लेकर 9 तक संख्यावाची शब्द बोलिए। 5 से लेकर के 9 तक, तो पंच, षट, सप्त, अष्टौ या अष्ट और 9, ये आपके इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना। अब 6 से लेकर के एकादश,
एकादश यानी 11 तक आपको बोलना है, ठीक है, एकादश तक आपको बोलना है। तो 6 के बाद क्या आता है, तो षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश, 10 से लेकर के षोडश तक संख्यावाची शब्द बोलिए, यानी 16 तक। तो 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश। अष्टादश के पूर्व कौन संख्या आती, अष्टादश, तो सप्तदश आती, यानी 17 आती। इसी प्रकार अन्य प्रश्न पूछने हैं तो अधोलिखित संख्या दी जा रही है, यानी सप्तदश से फिर अष्टादश से आगे, फिर 9-10 से, यानी लगभग देखिए गिनती आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो सर्वनाम आपसे पूछा जाएगा। सह किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो तत् सर्वनाम का है। फिर गजः चलति में गजः के स्थान पर तत् सर्वनाम पद का प्रयोग कर वाक बनाएं, तो सह, सह कर दीजिए, सह क्या है, सर्वनाम है, तो सह चलति वह चलता है। युष्मत् सर्वनाम का प्रथमा बहुवचन रूप बनाइए तो यूयम हो जाएगा। केन पद किस सर्वनाम शब्द का रूप है, किम। और ये शाम पद किस सर्वनाम का रूप है, यत। सर्वेशाम किस सर्वनाम के किस लिंग का रूप है, तो सर्व का है सर्वेशाम, पुल्लिंग नपुंसक लिंग। बालिकाः पठन्ति, यहां बालिकाः के स्थान पर एतत् सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाएं, एतः पठन्ति। छात्रो क्रीडतः, यहां छात्रों के स्थान पर किम सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, तो कौ क्रीडतः। यत सर्वनाम स्त्रीलिंग षष्ठी भक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, यासाम। महिला नाम सौंदर्यम पश्य, यहां महिला नाम के स्थान पर तत्सर्वनाम का प्रयोग वाक्य बनाएंगे, तासाम सौंदर्यम पश्य। अब विशेषण से, तो आम्रम मधुरम अस्ति में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण को आप इस प्रकार समझे, जैसे आम तो आपका एक खाने वाला चीज हो, उसमें क्या है, मधुरम, मधुरता, काला नीला पीला। तो अब ये आपको मधुरम अस्ति में कौन सा विशेषण पद है, मधुरम हो जाएगा भाई। मुकुलः प्रांशु अस्ति में कौन सा विशेषण पद है, तो प्रांशु हो जाएगा। कृषकः उन्नतायाम भूमौ, ये जो है आपका आढ़ की विजानी व पंक्ति में कौन विशेषण पद है, तो आपका हो जाएगा उन्नतायाम, ठीक है। दुष्टाः नाराः दंडनीयाः में कौन सा विशेष पद है, तो नराः। श्रेष्ठाः जनाः आदरणीयाः भवन्ति में कौन सा विशेष पद है, तो जनाः। अब शब्द का और लिंग का ज्ञान करना है, तो यहां पर देखिए संस्कृत में कितने लिंग है, तो 3 लिंग है। कौन कौन से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। बकः किस लिंग का है, तो बकः पुल्लिंग का है। सुधा किस लिंग में है, तो सुधा आपका स्त्रीलिंग में है। पिपीलिका किस लिंग का है, तो पिपीलिका आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। पूर्वा हड़ किस लिंग का है, तो पुल्लिंग का है। हाहा किस लिंग का है, तो पुल्लिंग का है। विधु किस लिंग में है, तो विधु आपका पुल्लिंग में। अंजलि, अंजलि जैसे नाम से देखो आपको ई आ रही, तो समझो इकार अंत नहीं, ये भी पुल्लिंग है। कारीन आपका देखो ये भी पुल्लिंग है, इनको नोट कर लो। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं देखो, और फिर स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, इनको ध्यान रखना। सूर्य हो गया पुल्लिंग, अनुज हो गया पुल्लिंग, विडाला हो गया पुल्लिंग, सुख हो गया पुल्लिंग, कृषका हो गया पुल्लिंग, हरित हो गया पुल्लिंग, और पीत हो गया पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जैसे कि आपसे पूछे नासिका, नासिका, सूची, मातुली, मातामही, भगनी, तनु, विद्युत और रात्रि, ये आपकी स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग में देखिए चित्र, पत्र, गीत, ग्रह, आम्र, पुष्प, फल, वो कमल, तक्र, शरीर, विष, पाप और रूप, यह आपके क्या है, नपुंसक लिंग है। अब शब्द और वचन बताइए, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो सर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, और फिर अगले बच्चे से पूछा जाएगा कौन कौन से वो वचन है, तो बताइए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जवानिका शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप बोलिए, जवानिके हो जाएगा। सिंहो गर्जता, इसे बहुवचन का रूप बनाकर बोलिए, सिंहाः गर्जन्ति। गायकाः गायन्ति, इसे एक वचन का रूप बनाकर बोली, गायकाः, तो गायका बहुवचन है, तो गायकः गायति। लता शब्द के पंचमी बहुवचन का रूप बोलिए, लताभ्याम, लताभ्यः।
ठीक है। रमेण में कौन सी भक्ति है, तो रमेण तृतीया भक्ति एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य शब्दों की जो है विभक्तियां और वचन पूछे, जैसे आपसे आत्मनाम में षष्ठी बहुवचन में, राज्ञाम में तृतीया बहुवचन, ये आपसे जो है इस तरह से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के पुरुष और वचन, ये आपका यहाँ लिखा हो, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। शब्द और पद की विभक्ति, जैसे बालक शब्द के षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप बोलिए, बालक, तो बालकस्य, ठीक है, बालकस्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य शब्दों की भी पूछेगा। वाक्य में विशेष और विशेषण, जैसा श्वेतः अश्वः धावत में कौन विशेषण पद है, तो आपका श्वेतः विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिए चतुरः काकः जलम पिबति में कौन विशेष पद है, तो काकः विशेष पद है, ठीक है। ये आपसे इनसे भी ये जो है आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब सुप्रत्यय तथा शब्द रूप, मुनयः शब्द, मुनयः जो है किस शब्द का रूप है, तो मुनि शब्द का बहुवचन है मुनयः, ठीक है। ये आपसे पूछे जाएगा। तो यहां तक आपका देखिए पूरा रहा। तिंग प्रत्यय धातु रूप, जैसे धावती में ती भाग को क्या कहते हैं, तो ती एक क्या है, प्रत्यय। खेलिष्यंती में पद किस धातु का रूप है, तो खेल धातु का। भविष्यंती में भू धातु का। अब ये आपसे अन्य भी इसी प्रकार से इनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अधोलिखित क्रियापद के ऊपर युक्त वाक्य का निर्माण करें। आगच्छन्ति, प्रक्षालयामि, क्रीडन्ति, गुंजति, नयन्ति, पतन्ति, धावन्ति, गच्छामः, गच्छत। तो इनमें से आपको क्या करना है, उपसर्ग युक्त वाक्य का एक आपको निर्माण करना है। तो आपके उपसर्ग लगे ही हुए हैं, तो आप जो है एक वाक्य का निर्माण, जैसे अत्र बालिकाः उत्साहेन क्रीडन्ति, एक आपको वाक्य बनाना है। वाक्य में सर्वनाम, अव्यय तथा क्रियापद को पहचानिए। अब इसमें आपको पहचाना है, अहमपि कदली फलम खादामि, कदली फल माने केला है आपका, अहम, तो इसमें आपको सर्वनाम पकड़ना है, अव्यय पकड़ना है, अपि अव्यय हुआ, और क्रियापद पकड़ना है। अव्यय तथा क्रियापद बताइए, तो अहम सर्वनाम हुआ, अपि अव्यय हुआ, और खादामि क्रिया हुई। इसी प्रकार से आपको अन्न की भी जो है जानकारी ले लेना है। तो यहाँ से आप देखिए, अब उपसर्ग और मूल धातु, जैसे प्रचलति में उपसर्ग और धातु बताइए, तो प्रचलति में प्रा उपसर्ग है, तो चल जो है कंपनी धातु है, प्रचलति, ठीक है। अब यहाँ अधोलिखित वाक्य में आए हुए लट लकार को लंग लकार में तथा लिट लकार को लट लकार में तथा लंग यानी भूतकाल को लिट लकार में परिवर्तित करें। तो ये आपको इसमें परिवर्तित करना जो पूछ रहा है। जैसे देखो, इदम चित्रम पाठशालायाः आसीत्, पिपीलिका बालकाः च गृहं गच्छत्। तो इनको आपको जैसे आपसे भूतकाल का जो है भविष्यकाल में कह रहा है, जैसे लंग को लिट लकार में परिवर्तित, भविष्यकाल में कह रहा है कि परिवर्तन करो, तो वही आपको परिवर्तन कर देना है। तो ये रहा आपका पूरा। जो भी आपके दोस्त हैं उन तक भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी सही तैयारी कर पाएँ किस प्रकार से। यदि कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करिए, उसका मैं उत्तर भी दूंगा, ठीक है। यदि कोई समस्या आप फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आगे इसको बढ़ाइए, संस्कृत को अच्छे से पढ़िए। संस्कृत में बहुत रोजगार के ऑप्शन, बहुत नौकरी है। मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा, जितनी भी सरकारी नौकरी आती हैं सबसे पहले हम अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि सही समय पर आपके पास जानकारी आ पाए।